स्टूडेंट्स, आपका जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था लेसन 3 आर क्लाइमेट, उसको हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने देखा कि किस तरह से इक्वेटर लाइन से दूरी जो है वो हमारे टेम्परेचर को इफ़ेक्ट करती है। उसी तरह सी लेवल से हाइट और जो है समुद्र से दूरी, हवाएं और ह्यूमिडिटी, ये सब चीज़ें जो है हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। अब आगे देखते हैं क्लाइमेट जोन ऑफ द अर्थ पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट जलवायु क्षेत्र हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब आप अगर पिक्चर देखें तो उसमें एक शो किया गया है कि इक्वेटर लाइन के जो पास में बिल्कुल एरिया होता है उसको टॉरेट जोन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे जो है वो है टेम्परेट जोन, दोनों तरफ, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और जो पोल्स के पास है, नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास, वो दोनों फ्रीज जोन होते हैं, ठीक है। आपको ये बताया आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो है वो फ्रीज जोन में आते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों जो हैं वो टेम्परेट जोन में आते हैं। और टॉरेट जोन जो है वो इक्वेटर लाइन के पास होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं। द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ कॉज डिफरेंट parts of the earth to be heated to different degrees। जो पूरा गोल आकार की जो शेप है अर्थ की, उसमें अलग अलग जगह पर सूर्य की गर्मी के अकॉर्डिंग जो है, जिस तरह से सूर्य की गर्मी उस क्षेत्र पे पड़ती है, जो है अलग अलग तरह से उन क्षेत्रों की टेम्परेचर में डिग्रीज का फ़र्क होता है। द रीजन नियर द इक्वेटर गेट्स मोर डायरेक्ट रेज ऑफ द सन। जो इक्वेटर लाइन के पास का एरिया है उसमें बहुत अधिक जो मात्रा में सन की जो गर्मी है, रेज हैं, वो डायरेक्ट आकर पड़ती हैं। द डायरेक्ट रेज आर कंसनट्रेटेड ओवर अ स्मॉलर एरिया सो इट हीट्स अप द अर्थ मोर। क्योंकि ये सभी रेज जो हैं वो एक छोटे से जगह पर केंद्रित होती हैं, एक छोटी सी जगह पर सीधे आके पड़ती हैं, इसीलिए वो उस जगह को, उस एरिया को ज़्यादा गर्म करती हैं। Away from the equator, due to the curvature of the earth, the sun rays strike the earth at a slanting angle। और इक्वेटर से थोड़ी सी दूरी होने की वजह से जो घुमाव वाली जगह है, जो आप देखेंगे सर्कल में घुमाव आ जाता है, तो उस जगह पर जो सनरेज हैं वो सीधे जो है नहीं आकर गिरती, तिरछी गिरती हैं, तिरछी आती हैं, स्लांटिंग एंगल्स में आती हैं। इसीलिए वहाँ पर द स्लांटिंग रेज स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, इसीलिए जो है वो स्लांटिंग एरिया में जाने की वजह से काफ़ी बड़े क्षेत्र में जाती हैं। सो दे डू नॉट हीट टू द सेम एक्सटेंट एज द डायरेक्ट रेज ऑफ परपेंडिकुलर रेज। इसीलिए जो है वो हीट जो है उसी तरह से नहीं फैलती जिस तरह से एक सीधी जो है लकीर में जाने की वजह से वो सीधी किरणें जो पड़ती हैं उतनी जो है ज़्यादा वो हीट नहीं बढ़ाती। एक चीज़ जो हम सीधी डायरेक्ट जा रही है और एक जो थोड़ी तिरछी होकर टेढ़ी जा रही है वो ज़्यादा एरिया को कवर करेगी, इसीलिए उस जगह पर हीट जो है उसके मुकाबले कम पड़ती है। ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है उसके आधार पर अर्थ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन। अर्थ जो है वो 3 जो है भागों में बटी हुई है हीट जोन में। टॉरेट जोन, उष्ण क्षेत्र जो कि बहुत गर्म होते हैं, जो कि 0 डिग्री से 23.5 नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं। टेम्परेट जोन जो कि समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाते हैं, जो कि ना तो अधिक गर्म होते हैं ना ही अधिक ठंडे होते हैं, उनमें टेम्परेचर नॉर्मल होता है। वो कहाँ पे होते हैं? 23.5 डिग्री टू 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं। एंड फ्रीज जोन जो कि ठंडा क्षेत्र होता है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर, जो कि 66.5 से 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं, ठीक है। तो अब हम पहले पढ़ेंगे टॉरेट जोन कौन से होते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। टॉरेट मीन्स हॉट, टॉरेट मीन्स गर्म। Torrid zone receive the maximum amount of heat throughout year because the rays of the sun fall vertically on the region। ये जो जोन होता है टॉरेट जोन जो है, वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में गर्मी जो है पूरे साल होती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो है सीधी रेज जो हैं आती हैं सीधा उस क्षेत्र पर। दिस रीजन लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड
हाफ नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। मतलब कि ये इक्वेटर लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है और दूसरी तरफ जो है ये नॉर्थ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक होता है इक्वेटर लाइन से, और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जो है ये जो इक्वेटर से जाती हैं। ये एरिया जो है वो टॉरेट जोन कहलाता है, टेम्परेट जोन। द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ एंड आर्कटिक सर्कल 66.5 जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से स्टार्ट होकर आर्कटिक सर्कल तक जाता है नॉर्थ हेमिस्फेयर में, द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो उत्तरी गोलार्ध में, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। और साउथ में कहाँ तक जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ये एरिया है दोनों तरफ का, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है टेम्परेट जोन। और ये येलो कलर में जो शो हुआ है ये क्या कहलाता है? टॉरेट जोन। और लास्ट में नीचे जो ये पोल्स के नियर है जो कि वो क्या कहलाता है? दोनों साइड में नॉर्थ पोल और साउथ पोल में फ्रीज जोन। ठीक है। साउथर्न हेमिस्फेयर में जो है दक्षिणी गोलार्ध में वो कम जो है गर्म होता है। दिस इज़ बिकॉज द रेज आर स्लैंटिंग टूवर्ड्स द पोल्स, क्योंकि पोल्स की तरफ जो रेज हैं वो स्लांटिंग में जाती हैं, तिरछी जाती हैं, इस वजह से ऐसा है। दीज एरिया हैव मॉडरेट टेम्परेचर एंड आर देयरफॉर कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इस यहाँ का जो तापमान है वो मॉडरेट है, मध्यम है, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है, इसीलिए इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रीज जोन। बियॉन्ड द आर्कटिक 66.5 डिग्रीज नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल्स 66.5 साउथ इट इज़ वेरी कोल्ड। जो अंटार्कटिक और आर्कटिक सर्कल्स हैं नॉर्थ और साउथ में, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। दिस इज़ ड्यू टू द एक्सट्रीम स्लांटिंग रेज ऑफ द सन, क्योंकि वहाँ पर सूरज की जो किरणें हैं वो बहुत ज़्यादा अत्यधिक तिरछी हैं। क्योंकि अगर आप देखो एक सर्कल है, जो सूरज की किरणें, यहाँ पे सूरज है, आप लगाइए, सूरज की किरणें एक जगह पर सीधी जा रही हैं, वो ज़्यादा गर्म होगा। दूसरी जगह पे थोड़ी तिरछी जा रही हैं, वो थोड़ा कम गर्म होगा। और जहाँ पर वो सही से पहुँचने में उसको बहुत टाइम लग रहा है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है सूरज की किरणें वहाँ तक नहीं पहुँच रही, इस वजह से वो ठंडा क्षेत्र होगा। तो इसीलिए ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, अंटार्कटिक और आर्कटिक जो सर्कल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। ठीक है। दिस रीजन इज कॉल्ड द फ्रीज जोन, और इसलिए इनको फ्रीज जोन कहा जाता है। द नॉर्थ फ्रीज जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और ये कहाँ पर जो है होता है? नॉर्थ पोल में, अंटार्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक का जो एरिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, वो कहलाता है उत्तर की तरफ का फ्रीज जोन। और साउथ में फ्रीज जोन कौन सा है? जो कि अंटार्कटिक सर्कल से साउथ पोल में की तरफ है, साउथ हेमिस्फीयर में। जो दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक से लेकर साउथ पोल तक है वो क्या कहलाता है? उस तरफ का फ्रीज जोन। ठीक है। इसी के साथ ही आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। इसके साथ में आपको इसका बुक वर्क और एक क्वेश्चन सेंड करूँगी जिसको आपने नीट एंड क्लीन नोट डाउन करना है, और इस चैप्टर को आपने फिर से एक बार पढ़ना है पूरा, जिससे कि आपको ये समझ आए। ठीक है। और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपने लिखने हैं, जिससे कि आपको उन डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी पता होगी तो आपको चैप्टर ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।